हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पोलारीमीटर के बारे में पढ़ा दिया था, याद है आप सबको? लास्ट क्लास हमने पोलारीमीटर के बारे में डिस्कशन किया था और आप सबको पोलारीमीटर क्या होता है और पोलारीमीटर से कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स क्या होते हैं और लीवो रोटेटरी कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और हम लोग चलते हैं आगे। अब लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो चुका है और उसके आगे की चीज पढ़ना है। ठीक, सो आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो यही है कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए किसी कंपाउंड में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए। तो आज हम लोग को यही पढ़ना है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी और इसके क्या क्या कंडीशन है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, इतनी चीजें हैं, इसके बारे में बात करूंगा अब मैं आपसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है और कौन कौन से कंडीशन है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है या ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है। तो जैसा आप सबने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक वर्ड था प्लेन पोलराइज लाइट, आप सबको याद है? एक वर्ड था प्लेन पोलराइज लाइट, हमने नाम दिया था पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को, ठीक है, चेंज कर देते हो या उसके प्लेन को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, बदल देते हो, वो सभी मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑल दोज मॉलिक्यूल विच rotate the plane of a plane polarized light are called optically active. So all those molecules which rotate plane of a plane polarized light, plane polarized light is called optical active compound. Optical active compounds and phenomena is called optical activity, and phenomena is called optical activity। ठीक है ना, और फिनोमिना क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जो पीपीएल के प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को अफेक्ट करते हो, चेंज कर देते हो, उन सभी को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट और मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है ना, तो चलो अब देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या क्या चीजों से आती है। गुड इवनिंग अंजलि, आयुषी, आप सभी लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग हो सब जल्दी से जल्दी बाकी दोस्तों को भी शेयर कर लो। ठीक है, और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सबको जल्दी से बोलो आ जाएं। चलो नेक्स्ट चला जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो अपना नेक्स्ट है, अब कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनमें कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो आप में से जिसको जिसको पता हो चलो जल्दी से कमेंट करो कि वो कौन कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है ना, जल्दी से बताइए सभी लोग कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिस कंडीशन में ये शो कर सकते हैं। जल्दी से बताइए किस किस कंडीशन में है, किस किस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। लेट मी नो। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो कौन कौन सा स्पेसिफिक कंडीशन जिसके अंदर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, जिसको भी पता हो बता सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, एनीवन कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है कंडीशन नंबर 1 ये है कि जिस भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होना है
उसमें सिमेट्री अब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। नो सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिमेट्री एलिमेंट में जैसे होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये बेसिकली 3 सिमेट्री जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो कंडीशंस हैं, पहले किसी भी कंपाउंड में कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है, ठीक है। दूसरा कंडीशन जो है सेकेंड, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल मस्ट हैव क्या सकते हो एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। बट यहाँ पे एक चीज और आपको बताऊंगा, ये सिर्फ एसिमेट्रिक सेंटर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल पढ़ोगे जिनमें आपको बिना एसिमेट्रिक सेंटर के होते हुए भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई देगा। तो दिस इज नॉट कंपलसरी कंडीशन की ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर होना का जरूरी है। और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल आपको पढ़ाऊंगा जो बिना एसिमेट्रिक सेंटर के भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, बट वो कंपाउंड अलग ही है, उनका अपना नेचर है, उनका अपनी प्रॉपर्टी है। हम जो sp3 हाइब्रिड कार्बन की बात करेंगे तो हर sp3 हाइब्रिड कार्बन में आपको क्या दिखाई देगा कि जितने भी कंपाउंड sp3 हाइब्रिड है उनमें आपको सिमेट्रिक एसिमेट्रिक कार्बन होना जरूरी है, या इसी को बोलते हैं कायरल सेंटर का होना जरूरी है। तो ये 2 कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशन में सबसे पहले हम सिमेट्री पढ़ेंगे क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि एसिमेट्रिक सेंटर्स क्या होते हैं, 1 बाय 1 चलेंगे पढ़ने। तो अभी हेडिंग डालो सभी लोग सिमेट्री, ठीक है ना, कि व्हाट इज सिमेट्री क्या होता है, और चलो पढ़ते हैं कि किसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। चला जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो देखो सिमेट्री क्या होता है, 2 वर्ड हैं, एक होता है सिमेट्री और एक होता है सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्री ऑपरेशन 2 वर्ड्स हैं। कोई भी कंपाउंड में सिमेट्री होने से पहले हमें ये जानना है कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। ये 2 वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन दोनों वर्ड को आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा मैं और आपको बताऊंगा भी, और आप इसके लिए रेडी रहो। किसी को पता है तो बता सकता है, किसी को आइडिया हो तो बताओ। सिमेट्री एलिमेंट के बारे में सुना है बच्चा कभी कि सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं? एनीवन? हाँ सुना है, तो चलो बताओ क्या होते हैं। एक वर्ड है सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, सिमेट्री एलिमेंट। और एक वर्ड है सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। इन दोनों में बहुत ही गजब का रिलेशन है। ये दोनों मिलके किसी कंपाउंड की सिमेट्री डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे तभी सिमेट्री आएगी किसी कंपाउंड में, ठीक है ना। तो देखना क्या है कि अगर सिमेट्री किसी कंपाउंड में है तो सिमेट्री के लिए इन दोनों का होना जरूरी है, एक सिमेट्री एलिमेंट और दूसरा सिमेट्री ऑपरेशन। ये 2 चीजें हैं जिसके बिना सिमेट्री की बात हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये सवाल एकदम इलॉजिकल है और यहाँ पूछने लायक नहीं है डीके खान, सो मैं इसका आंसर भी नहीं कर रहा। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, देखो अब समझना जरा। मान लो कोई हम चीज पढ़ाते हैं, ये मान लो आपके पास एक मोबाइल मैंने लिया, ये मोबाइल, ठीक है, देखो ये मोबाइल है। सिमेट्री एलिमेंट में बताने जा रहा हूँ क्या होता है सिमेट्री एलिमेंट। इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, या इस मॉलिक्यूल के पास सेंटर में कोई एक बीचों बीच पॉइंट होगा, एकदम सेंटर में, ठीक है, एकदम सेंटर, जिसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। एकदम सेंटर में कोई पॉइंट होता है, ठीक है, या कोई प्लेन होगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, या डायगोनल प्लेन। इस पे देखो ना, कई प्लेन लगा सकते हैं ना हम लोग, इसको ऐसा वर्टिकली काट सकते हो वर्टिकल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको डायगोनली काट सकते हैं डायगोनल प्लेन। या तो कोई सेंटर हो या तो कोई
प्लेन हो या इस मॉलिक्यूल में कोई एक्सिस हो, ठीक है, कोई एक्सिस से, किसी पॉइंट से, किसी प्लेन से या किसी एक्सिस से। तो ये तीन वर्ड होते हैं, एक होता है पॉइंट, इसी को हम लोग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, या दूसरा होता है प्लेन, या तीसरा होता है एक्सिस, ठीक है ना। सिमेट्री एलिमेंट क्या है, कोई पॉइंट है, कोई प्लेन है या कोई एक्सिस है। ये तीन चीजें सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, पॉइंट हो सकता है, प्लेन हो सकता है या एक्सिस होता है, जिसपे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। और ऑपरेशन देखो क्या क्या हो सकता है, ये ऑपरेशन हो सकता है इन्वर्जन, है ना, रोटेशन, रोटेशन करा सकते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन्वर्जन कराएं, रोटेशन कराएं या रिफ्लेक्शन कराएं। जब किसी पॉइंट से या किसी प्लेन से या किसी एक्सिस से मॉलिक्यूल को या तो इन्वर्जन कराते हैं या रोटेशन कराते हैं या तो रिफ्लेक्शन कराते हैं, ऑपरेशन ये है और जगह ये है जहां पे कराना है। सेंटर से रीइन्वर्जन करा लो या सेंटर से रोटेशन करा लो या सेंटर से रिफ्लेक्शन करा लो। सिमिलरली किसी प्लेन से इन्वर्जन करा लो, प्लेन से रोटेशन करा लो या प्लेन से रिफ्लेक्शन करा लो और मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाए। क्या आ जाए, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल आ जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे उसमें सिमेट्री है, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट से या प्लेन से या किसी एक्सिस से जब किसी मॉलिक्यूल को या तो रोटेट करते हैं या इन्वर्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं और वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर दे, देन दैट मॉलिक्यूल हैव सिमेट्री। और अगर प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सिमेट्री नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आया, सभी को बात समझ में आया? क्या इसमें सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, पहले सभी लोग बताओ, टेलीग्राम ज्वाइन किया है कि नहीं मेरा? तो होता क्या है कि when a molecule is rotated, reflected और inverted, ठीक है, inverted from a point, a plane or an axis, which will produce ठीक है indistinguishable बोल लो इसको, या तो इनडिस्टिंग्विजिबल बोल लो या आइडेंटिकल बोल लो, ठीक है ना। मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट ना कर सकें उसे इनडिस्टिंग्विजिबल बोलते हैं, या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, then that molecule have symmetry, मतलब उस मॉलिक्यूल के पास सिमेट्री क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यही है आपका सिमेट्री ऑपरेशन। ये तीनों क्या है, सिमेट्री एलिमेंट हैं और ये तीनों क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है। तो जब किसी मॉलिक्यूल को किसी प्लेन से, मान लो इस प्लेन से ऐसे रोटेट कर दें, ठीक है, रोटेट कर दें या इसको रिफ्लेक्ट कर दें, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने पे देखो आइडेंटिकल नहीं आ रहा, इधर काला था इधर व्हाइट आ गया तो आइडेंटिकल नहीं है। इसको रोटेट कर दे, ऐसे था, रोटेट करने पे आइडेंटिकल आ रहा है ना, आइडेंटिकल आ रहा है तो सिमेट्री है। तो जब किसी मॉलिक्यूल को हम किसी पॉइंट, प्लेन या एक्सिस से रोटेट कराते हैं, रिफ्लेक्ट कराते हैं या इन्वर्ट कराते हैं और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें सिमेट्री है। और अगर नहीं आइडेंटिकल मिलेगा तो उसमें सिमेट्री नहीं होता है। इसी को, पॉइंट को हम लोग बाद में बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यही तीनों सिमेट्री हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, वन बाय वन हमको यही तीनों सिमेट्री पढ़ना है। बताइए सभी को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया? अभी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, कोई टेलीग्राम का लिंक भेज दो बेटा इसमें, तो जल्दी से कोई टेलीग्राम का लिंक भेजो,
सभी बच्चे टेलीग्राम पे पहले जोड़ो और अपने दोस्तों को भी जोड़ो, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो जितने लोग नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे, सभी लोग पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि डेली अपडेट आपको देता रहूंगा। तो ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। जो लोग नहीं जुड़े हो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक। अब देखो, अब ये समझ में आ गया सबको। फर्स्ट का ही ये क्लास चल रहा है बेटा, फर्स्ट का क्लास डेली चलता है। आप ये क्वेश्चन पूछते क्यों हो? ये फर्स्ट ईयर की क्लास डेली चलती है ना, देन ये कोई रीजन हुआ पूछने का? कब चलेगा? गधे होगा। फर्स्ट ईयर की क्लास ही चल रही है, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे चलूं मैं? अप टू दिस सबको क्लियर है? तो चलो अब नेक्स्ट, अब हेडिंग डाल लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हेडिंग डालो सभी लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो पागल है, उसको कुछ समझे नहीं आ रहा है। ये रहा टेलीग्राम का लिंक और इसको मैंने कर दिया पिन, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम, ठीक। हेडिंग डालना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ये फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस है, नेक्स्ट चैप्टर है, जो हो सकता है वहां पूरा ना हो पाए, इसलिए इधर पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। वहां पे जीओसी पढ़ा रहा हूँ, जीओसी पढ़ाता रहूंगा कंटिन्यू, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो देखो, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। सभी लोग देखो, व्हाट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहला हमारा यही है पीओएस, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड पीओएस। तो सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट कॉशनरी पॉइंट है उसी को नोट करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो आप लोग बताइए वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? चलो आंसर बताओ। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? चलिए बताइए सभी लोग। If any compound contains plane of symmetry, then whether it is optically active or optically inactive? आंसर करिए बेटा। फोन को वैसे कर लो ना, हॉरिजॉन्टल कर लो। फोन को ऐसे करके देखो, बड़ा दिखेगा, ठीक है। ऐसे ना देखो, ऐसे देखो कि छोटा दिखेगा, ऐसे करके देखो बड़ा दिखेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी गुड अंजलि। तो ऐसे सभी कंपाउंड, ठीक है, all compounds having plane of symmetry POS are optically inactive, ठीक है ना। अगर किसी भी कंपाउंड में सबसे पहला रूल आप लिख लीजिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। क्लियर है पहली बात? अब क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे किसी मॉलिक्यूल को ले लो, जैसे मान लो हम इस कंपाउंड को यहां से लिए, ठीक है, इस कंपाउंड को यहां से लिए। अब हम ना इसको यहां से प्लेन लगा के देखते हैं, इक्वल हाफ में कट रहा है क्या? देखो जरा तो, ये मॉलिक्यूल दो बराबर भागों में बटा क्या? देखो तो, इधर का हाफ और इधर का हाफ दोनों इक्वल है कि नहीं है? इक्वल हाफ हुआ कि नहीं हुआ? इधर भी क्या है? इक्वल हाफ है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? प्लेन हमने लगाया है, क्या लगाया है? एक ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में क्या कर दे? कट कर दे। तो एक इमेजिनरी प्लेन होता है, क्या होता है ये? इमेजिनरी प्लेन which bisect a molecule into, which bisect, काट देता है, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में काट देता है, बाइसेक्ट ए मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, ठीक है, दो बराबर भागों में। तो कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन हो
जो किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भाग में काट देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप इधर से देखो, यहां से भी मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में कट सकता है ना। ये मॉलिक्यूल यहां से भी 2 इक्वल हाफ में कट सकता है कि नहीं। ये मॉलिक्यूल यहां से भी 2 इक्वल हाफ में कट सकता है। तो एक ऐसा प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को क्या कर दे, 2 बराबर भागों में कट कर दे, 2 इक्वल हाफ में कट कर देता हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, ये देखो CH3, ये हो गया आपका OH, ये हो गया H और ये हो गया CH3 फिर से। अब क्या ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, इस मॉलिक्यूल में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। इसके अलावा एक और देखो, ये है बेटा आपका इमली का एसिड। आप सबने इमली खाया होगा, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, नाम बताओ, सभी लोग नाम बताओ, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। इमली तो सबने खाया होगा ना, तो इमली खाते हो तो कौन सा खट्टा लगता है ना, तो जो इमली खट्टा लगता है वो किस एसिड की वजह से खट्टा लगता है, चलो कोई बताएगा, एनीवन। बताइए इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाने वाला एसिड कौन सा है। किसी ने खाया इमली की, नहीं खाया, तुम सब इमली नहीं खाते हो क्या, या कभी मिला ही नहीं है गरीबों। इमली का एसिड का नाम होता है टार्टैरिक एसिड। और टार्टैरिक एसिड में देखो, यहां से अगर हम कोई प्लेन पास करें, यहां से अगर हम कोई प्लेन पास करेंगे तो रेड वाला जो मैं दिखाया, देखो ये रेड वाला पोर्शन, ये 2 इक्वल हाफ, इधर का इतना हाफ और इधर का इतना हाफ, देखो बराबर है कि नहीं है, 2 इक्वल हाफ में हो गया कि नहीं हो गया। और 2 इक्वल हाफ में होने का मतलब है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, POS क्या हो गया, प्रेजेंट। ये साइन प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हर एटम या ग्रुप को, सबसे पहले इस चीज को चलो क्लियर कर दो, कोई भी एटम या ग्रुप होगा, चाहे क्लोरीन लिखा है चाहे ब्रोमीन लिखा है, इसको तुम ऐसे गोला बनाना और गोला ऐसे इमेजिन करना कि ये ही है। हर एटम या ग्रुप को एक स्फेरिकल बॉल मानना है अपने को, क्या मानना है कि हर एटम या ग्रुप जो भी होगा वो एक स्फेरिकल बॉल है और उस बॉल को 2 इक्वल हाफ में कट करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेथाइल था, ये जो मेथाइल है, इसको इक्वल हाफ मान लेंगे ना हम लोग, देखो ये इक्वल इक्वल हो गया कि नहीं। अब इसको यहाँ से बीचों बीच काट दो, तो बताओ 2 इक्वल हाफ में कटा कि नहीं कटा। ये जो गोला था वो 2 इक्वल हाफ में कटा, यहाँ से यहाँ तक आधा पार्ट सेम है, देखो इधर से इधर, और यहाँ से यहाँ का आधा पार्ट भी क्या है, सेम। तो ये सेम है और ये भी क्या है, सेम, ये दोनों क्या हो गया आपस में, सेम सेम, तो इक्वल हाफ हो गया, तो POS क्या हो गया, प्रेजेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें कोई प्लेन दो, उस मॉलिक्यूल को 2 बराबर भागों में कट कर देता हो, 2 इक्वल हाफ में बांट देता हो, तो वहां पे उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट पाई जाएगी। वो मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन किया होगा। समझ आया सभी लोग। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, समझ में आया, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल भागों में कट कर दे, 2 इक्वल हाफ में कट कर दे, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं। बोलो सभी को समझ आ गया, आगे चला जाए। समझ आ गया तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन भेजा करिए ना, आप लोगों के पास बहुत सारे स्टिकर्स हैं, सेंड करा करिए। चलिए आगे, अब इसमें और सारे पॉइंट्स है, उसको मैं लिखवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। जब मैं समझा रहा हूँ तब फटाक से स्क्रीनशॉट मार दिया करो, या तो दोबारा फिर वीडियो देख के नोट्स बना लेना। अब देखो नेक्स्ट बेटा, अगली बात क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। क्या इन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन, which of the following molecule contains plane of symmetry, ठीक।
आपको पता ना इनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ अमन गुप्ता एकदम बेटा, ऐसा एक्टिव स्टिकर्स का पूरा यूज करिए ना, भगवान ने दिया किस लिए है। चलो आगे क्वेश्चन देखो और बताओ आंसर। ये है COOH, ये है OH, ये है H, ये है OH, ये है H और ये है CHO। इन चारों मॉलिक्यूल में से आपको बताना है कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल में है और किसमें नहीं है ये भी बता सकते हो। देखते जाओ और बताते जाओ कि किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, किसमें नहीं प्रेजेंट है। इन चारों में से किन किन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करो, सभी लोग फटाक से आंसर करो। आउट ऑफ दीज फोर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या किसी में नहीं है? जल्दी से बताओ कितने मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें है किसमें नहीं है ये भी बता सकते हो। ठीक है ना, चलिए बताइए आप लोग, है या किसी में नहीं है। फर्स्ट में ऑब्सेंट, व्हाट अबाउट सेकंड? फर्स्ट में ऑब्सेंट, देन व्हाट अबाउट सेकंड? व्हाट अबाउट सेकंड? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, सभी लोग देख के एकदम सही बताना है, गलत नहीं बताएगा कोई भी। आंसर करो, और ऐसा कोई नहीं होगा जो आंसर बताएगा नहीं, बताना भी सबको है, शांति से नहीं बैठेगा कोई। एवरीवन विल रिस्पॉन्ड। प्रेजेंट ओनली इन थ्री, सी में प्रेजेंट है, अंजलि सी में प्रेजेंट है, अमन ओनली 3 है, आयुष ओनली 3 है, एनीवन एल्स? 16 लोग लाइव हो, कोई और बताओ, 17 लोग 18 लोग, जल्दी बताओ। वीडियो भी लाइक करते चलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, बैच में सभी हैं, इतने बच्चे हैं, आधे से ज्यादा को जानकारी नहीं है, सबको बताओ काइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। और क्लासेस उतनी पूरी चल नहीं पाती हैं क्योंकि आपका एडमिशन बहुत लेट हुआ, तो लाइव पढ़ लेंगे तो सबका कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज फिर सब फंस जाएंगे। इसे सबको बोलो ज्वाइन करें। 3 में प्रेजेंट है, यस करेक्ट आंसर इज 3, ओनली 3 में प्रेजेंट है। सिर्फ इसमें, इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, आंसर इज 3। अब बताओ सबको समझ में आया कि नहीं कैसे 3 में प्रेजेंट है। देखो बेटा, इसको बनाना है गोला, है ना, और इसी गोले को 2 इक्वल हाफ में काट देना है। इसी गोले को क्या करना है, 2 इक्वल हाफ में काट दो यहां से। तो देखो यहाँ से आधा आधा कट गया ना ये पूरा, ये आधा आधा, आधा ऊपर का पार्ट देखो ये, और नीचे का पार्ट देखो ये, सेम सेम है कि नहीं है, इक्वल हाफ है कि नहीं है। जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट नीचे है। तो जब किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है ना, कल बेटा मेरा नेटवर्क सही नहीं था इसलिए मैं टेस्ट नहीं कर रहा था, तो जब ऐसा इक्वल हाफ देखो ऐसे है, जब इनको काटोगे, ठीक है, काटोगे, काट के दोनों क्या करो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना 2 इक्वल हाफ है, काटने के बाद इसको क्या करो, उसी पे घुमा दो, जैसे आपका कॉपी होगा ना, तो कॉपी ऐसे ओपन करो, ऐसे कॉपी, तो जहां से तुम्हारा कॉपी ओपन होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसको जब ऐसे मोड़ोगे तो याद रखना सेम एटम सेम पे ओवरलैप करना चाहिए, ठीक है, ये कॉर्नर कॉर्नर पे ओवरलैप करना चाहिए, और ये पेज जो है ये बीच वाला पार्ट बीच वाले पे, किनारे वाला पार्ट किनारे पे, तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा। अब जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, अगर हम इसको यहां से उठा के पलट दें तो Cl पे गिरेगा, COOH पे गिरेगा, है ना, और H पे गिरेगा, तो क्या हुआ, इक्वल हाफ हुआ, है ना, जस्ट इक्वल हाफ हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा
उनमें कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती है। समझ आया सभी को प्लेन ऑफ सिमेट्री? ठीक है ना, सभी को प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें पढ़ना है कई सारे मॉलिक्यूल में, उसके पहले एक वर्ड आता है मीजो कंपाउंड। हेडिंग डालो मीजो कंपाउंड। ठीक है, सभी लोग हेडिंग डालो मीजो कंपाउंड्स। क्या होते हैं बताता हूं, हेडिंग डालो मीजो कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री में ही है मीजो कंपाउंड। ठीक, अब देखो इसमें हमें पढ़ना है मीजो कंपाउंड क्या होता है। किसी को पता है तो बताओ, व्हाट इज मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड क्या होता है? देखो मीजो का मतलब होता है आधा आधा, इक्वल इक्वल बढ़ जाए। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनमें मिनिमम 2 कायरल सेंटर हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर। ठीक है, हैविंग 2 कायरल centers if contain plane of symmetry, if contains POS, then those molecules are optically inactive. Then those molecules are optically inactive. ठीक है, ऐसे सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ऐसे सभी मॉलिक्यूल कहलाते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। These molecules are called meso compound। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है ये। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, मिनिमम क्या हो, 2 कायरल सेंटर, और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल को कहेंगे मीजो कंपाउंड। और जो कंपाउंड होते हैं मीजो वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इफ एनी कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री और 2 कायरल सेंटर मिनिमम है तो मीजो है। जैसे टार्टरिक एसिड के 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं डी, एक को बोलते हैं एल, और एक को बोलते हैं मीजो। तो ये वाला जो कंपाउंड देख रहे हो बेटा आप, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो बिकॉज दिस कंपाउंड कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका नाम है मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, मीजो टार्टरिक एसिड। इसको मीजो टार्टरिक एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर यहाँ होता है, एक कायरल सेंटर यहाँ होता है, उसके बाद भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 कायरल सेंटर है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो। अब इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म, वो टर्म देखो क्या है, इंटरनल कंपनसेशन। क्या आता है, इंटरनल कंपनसेशन। अब इस टर्म का मतलब समझना। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन, तो ये वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है। तो समझो पहले है क्या, जो मीजो कंपाउंड्स है उनकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का मेन राज जो है वो इंटरनल कंपनसेशन है। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ही मीजो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो साइंटिफिक वर्ड है उसका नाम है इंटरनल कंपनसेशन। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल मीजो है और ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो कर रहा है, देन रीजन इज इंटरनल कंपनसेशन। अब व्हाट इज इंटरनल कंपनसेशन, अब मैं शो करने जा रहा हूं। यहां से देखो इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है। ठीक है, यहां से देखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। देखो बेटा, ये जो मीजो टार्टरिक एसिड अभी मैं बनाया था, ठीक है, होता क्या इसमें एक्चुअल में, कि इसमें 2 कायरल सेंटर है ना। एक कायरल सेंटर ऊपर वाला है ये वाला, और दूसरा कायरल सेंटर नीचे वाला ये वाला, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका जो ऊपर का कार्बन है, ठीक है, जो ऊपर वाला कार्बन है, ये आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या हो गया, डेक्स्ट्रो
रोटेटरी हुआ ना। और जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला कार्डियल सेंटर, ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज कर देता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी। अब देखो, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ, ये जितना पॉजिटिव रोटेशन करेगा पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को, ये इंटरनली उतना क्या कर देगा, निगेटिव। दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है ना, इसलिए इंटरनल बोला जा रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में है तो इंटरनल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते तो एक्सटर्नल बोलते। आधा पार्ट क्लॉकवाइज सीधे जाता है राइट में, अगला वाला उतना ही लेफ्ट चला जाता है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 0। मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि आधा पार्ट क्लॉकवाइज आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, इंटरनली एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये फिनिश कर देते हैं। जो रोटेशन हुआ रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0। तो ऐसे रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। तो ऐसे मीजो कंपाउंड जितने भी आप पढ़ोगे, जो भी कंपाउंड मीजो हैं और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हैं, उनका रीजन है इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है ना। तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इन मीजो कंपाउंड इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन, इन विच half part of the molecule rotated clockwise, another half part is rotated in anti-clockwise, and that's all। मीजो कंपाउंड की यही कहानी है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो लाइक करो, समझ आया तो जल्दी से वीडियो लाइक करो। और बताओ क्लियर कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो जल्दी से बताओ सभी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हेलो एवरीबॉडी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो बच्चों, ये सबको क्लियर है। मीजो कंपाउंड समझ गए ना, मीजो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने आप में, मीजो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ठीक, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप मीजो कंपाउंड समझ गए। अब हमें चलना है ऑप्टिकल जो एक्टिविटी इनएक्टिविटी है वो साइक्लिक कंपाउंड में पता लगाने, कि क्या साइक्लिक कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, क्या वो भी मीजो कंपाउंड हो सकते हैं, क्या साइक्लिक कंपाउंड में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या। चलें आगे चला जाए, चलो अब चलते हैं, हेडिंग डाल लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक कंपाउंड्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लिक कंपाउंड्स। चलो एकदम ताबड़तोड़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर मारते रहो और एक्सप्रेशन शो करिए, देन मजा आता है पढ़ने का। नहीं पता चला लाइव होके सो गए हैं, ठीक है, तो सोना नहीं है, सोने का नहीं, जगने का। चलो देखो जरा इधर देखो, फटाक से देखो इधर क्या करना है अपने को। अब जो करना है इंटरेस्टिंग है साइक्लिक कंपाउंड, उससे पहले कुछ और चीज आपको बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आपको ये 3D विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, अगर आपका दिमाग 3D नहीं काम करता है, 3D में विजुअलाइज नहीं करता है, देन आप एकदम गोबर, खराब, सब खत्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आयुषी, चलो बताओ क्या कंफ्यूजन है, व्हाट इज कंफ्यूज्ड विनायक, लेट मी नो व्हाट इज योर कंफ्यूजन। देख रहे हो ना बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ कंफ्यूजन का क्या है, क्लियर ही कर दिया जाए। चलो जब तक तुम कंफ्यूजन लिखोगे तब तक मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, जल्दी से कंफ्यूजन लिखो। पीओएस इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, पीओएस इन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री पता लगाने चला जाए, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड में पीओएस पता लगाने। अब याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है ना, पहले ये देखो, अगर कोई कंपाउंड sp3 हाइब्रिड होता है, sp3, तो उसको ऐसे शो किया जाता है, याद रखना हमेशा ऐसे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है, ये वाला शो देखेंगे। इसका मतलब समझना क्या है, मैं 3D में समझाता हूँ। ये ध्यान से रखना, ये सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे सिस्टम में आपको बड़ी दिक्कत होगी पहचानने में प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसीलिए पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ये कंपाउंड कैसे दिखते हैं। हाँ बेटा, मेरे भाई का एग्जाम क्लियर हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं 4 मार्कर आपके सामने ला रहा हूं। ये मेरे पास टोटल कितने मार्कर हैं, 4 मार्कर है।
ठीक है, आई हैव 4 मार्कर, जिसमें से आप देख पा रहे होगे 2 ब्लैक हैं, देखो ध्यान से, 2 ब्लैक हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। ये भी 4 बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। तो अब 4 बॉन्ड वाले को 4 मार्कर से आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिड है तो हम सबको पता है sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज टेट्राहेड्रल, वो हमेशा क्या होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिड है तो ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा। तो अब देखो जरा, ये है जो sp3 मॉलिक्यूल है, अब देखो जरा, क्या ये टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको? थोड़ा दूर से दिखाऊं तो साफ दिखेगा। देखो कहीं से देखोगे टेट्राहेड्रल ही दिखेगा, किसी साइड से देखो इस मॉलिक्यूल को, किसी साइड से देखोगे तो आपको टेट्राहेड्रल ही दिखाई देगा, ये देख लो, है ना। sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स आर टेट्राहेड्रल, आप कहीं से देखोगे टेट्राहेड्रल है, दिस मॉलिक्यूल इज टोटली टेट्राहेड्रल, ठीक। अब इसको हमें किसी प्लेन पे शो करना है, मान लो कि ये हमारा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन, इस प्लेन पे क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को रखना है, ठीक, इस प्लेन पे इस मॉलिक्यूल को रखना है। चलो रखते हैं, जब रखोगे तो इस देखो ऐसे रखना, तुम्हें दिखाई देगा ये जो 2 ब्लैक वाले मार्कर देखो, जो तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इन दोनों को ऑन द प्लेन रख दो, कहाँ रख दो, ऑन द प्लेन। तो 2 देखो प्लेन पे चिपक गए, इधर देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो दोनों प्लेन पे क्या है, चिपका हुआ है ना। जो ये बोर्ड पे दिख रहा है नॉर्मल लाइन, ये जो दो नॉर्मल लाइन है, ये है जो प्लेन पे ऐसे अटैच है। और ध्यान से देखो ये ब्लू वाला है ना, ये देखो दोनों ब्लैक वाले क्या हो गए, प्लेन पे चिपक गए हैं। और जो ब्लू वाला मार्कर था वो तुम्हारे आंखों के सामने आ रहा है ना, जो आंखों के सामने आएगा वो बहुत सी मोटा दिखेगा, थिक बोल्ड। और रेड वाला तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्लेन के नीचे जा रहा है ना। ये प्लेन अगर हम यहाँ बीचों बीच ऐसे लगा दें तो होगा क्या कि ये ब्लैक दोनों प्लेन पे आएंगे, ब्लू प्लेन के बाहर और रेड प्लेन के नीचे। तो जब रेड प्लेन के नीचे गया तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसको डैश लाइन से दिखाते हैं। तो वो प्लेन के अंदर जा चुका है, ये प्लेन के ऊपर है, ये दोनों कहाँ है, ऑन द प्लेन। समझ गए। तो अब आपको क्या देखना है कि जब भी मैं मॉलिक्यूल आपको दिखाऊंगा एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो उसको आप ऐसे देखना, दिस, है ना, ये ऐसे है, इसको क्या करना है, ऐसे। रेड वाला कहाँ जा रहा है, प्लेन के नीचे, क्योंकि अगर मैं यहाँ बीचों बीच प्लेन लगा दूं, ये प्लेन बीचों बीच, तो आपको रेड वाला दिखाई नहीं देगा। ब्लू वाला आपके आंखों के सामने होगा, रेड वाला कहाँ होगा, नीचे, तो दिखाई नहीं देगा, ये प्लेन के अंदर चला जाता है। तो आपको जब प्लेन से काटना हो तो इन दोनों को ऊपर से काटना, देखो इन दोनों को ऊपर से काटोगे 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, एकदम बीचों बीच मार्कर को क्या समझ काट देना, खीरा समझ के बीचों बीच से लंबा लंबा काट देना, 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। इसी को समझाने जा रहा हूं। क्लास में बोलने की हिम्मत कैसे होगी, बोलोगे तो उठा के वहीं फेंक नहीं देंगे। देखो ध्यान से, अब आपको साइक्लिक कंपाउंड देखना। सबसे पहले बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। फिर मैं साइक्लिक में चलूंगा, बताइए इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। चलो बताओ, क्या ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है या नहीं करता है, जल्दी सभी लोग बताइए। जो कंपाउंड अभी मैं आपके आंखों के सामने रखा हुआ हूं, क्या ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है या नहीं करता है। आई जस्ट वांट टू नो दिस। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल है, नसीब हाय, यस करेक्ट, ठीक है सही है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हम सबको दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी मैंने आपको दिखाया सेम मॉलिक्यूल देखना था, 2 ग्रुप सेम है, तो क्या होगा हमें लेना ऐसे है, दोनों ब्लैक वाले मार्कर को क्या रख देना है, प्लेन पे, ठीक है, 2 ब्लैक वाले मार्कर प्लेन पे, रेड वाला ऊपर और ब्लू वाला, रेड वाला नीचे, अब ब्लू वाला क्या कर देना है, ऊपर कर देना, बस ये हो गया। अब ये देखो ये दोनों इक्वल इक्वल है, इथाइल इथाइल, इन दोनों भाई साहब को एकदम यहीं से काट, ऊपर ऊपर 2 इक्वल हाफ में यहीं से काट दो। ये देखो इसे कार्बन, इसे कार्बन है, कल्लू कल्लू क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये रेड का मतलब लल्लू है और ये बुल्लू है, ठीक है, कल्लू लल्लू और बुल्लू 3 हो गए। हमें क्या करना है, कल्लू कल्लू बराबर है तो क्या काटना है,
इन दोनों के ऊपर से, रेड और ब्लू मार्कर के ऊपर से इनको समझ लो बॉल, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, एक कोई बॉल है, इनके ऊपर से काट दो, तो बीचों बीच कटता हुआ आएगा, तो इधर का हाफ इक्वल, ये दोनों आधा आधा कट गए तो एकदम एग्जैक्ट इक्वल, तो दो इक्वल हाफ में कटेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ठीक है ना, समझ आ गया सबको, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, डन। तो साइक्लिक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, कल दिन में ही लूंगा नेक्स्ट क्लास 12 बजे के बाद, ठीक है ना। 12 बजे के बाद मैं शेड्यूल अभी लगा दूंगा थोड़ा देर में, टाइम टेबल फिक्स करके। तो अब हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड साइक्लिक कंपाउंड करेंगे कल 12 बजे के बाद, या हो सकता है कल रात में भी करें, ठीक है। तो सभी लोग तब तक जितने नोट्स पढ़ा दिए हैं सब कवर कर लो, और पैरेलली सभी लोग चलो, बाकी जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सभी को बोलो ज्वाइन करें, जितनी जल्दी हो सकता है, जितने लोग कर सकते हैं करें, पढ़ते जाओ, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे, हो सकता है जनवरी या मिड जनवरी या जनवरी लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका आ जाएगा। और इधर बीच कॉलेज में छुट्टियां बहुत रहेंगी, क्योंकि छुट्टियों का सीजन आएगा, अभी विंटर वेकेशन आएगा, एंड देन उसके बाद न्यू ईयर आएगा, एंड देन उसके बाद आपको भी पता है खिचड़ी विचड़ी आ जाएगी, छुट्टी उट्टी हो जाता है। तो कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके पढ़ाई करा जाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं सभी लोग सेम टाइम पे। दिन में कुछ कल एक सेलिब्रेशन करना है, दिन में करेंगे हम लोग सेलिब्रेशन, लाइव रहिएगा सभी लोग, मैं सबको इनवाइट करता हूँ। कल दोपहर में लाइव रहना, 1 से 2 के बीच में हम लोग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बताएंगे क्यों करने वाले हैं। सो कल पार्टी आपको कर ही देते हैं, ठीक है, डिजिटल पार्टी के लिए तैयार। चलो अब कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं।